वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे फैन फिक्शंस पसंद आ रहे होंगे। चलिए कोल्ड टू सोल टू द कोल्ड माफिया का 4th पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि लैनजन को समझाता है और इसे बोलता है कि विंग की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी मत करना। तो ना लैनजन हाँ बोल देता है। तो दूसरी तरफ ना लैनजन को एक फ़ोन कॉल आता है कि उसका एक मिशन है, कोई बहुत परेशान कर रहा था उसे, तो इसीलिए ना उसे एक मिशन पे जाना था। तो ना मतलब 2-3 घंटे के लिए बाहर जाना था, लेकिन लैनजन को नहीं जाना था। वो विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तो ना लैनजन अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम शू था। तो ना बोलता है कि उसका ध्यान रखना, एकदम कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्टली सब कुछ होना चाहिए। उसे अगर कुछ चाहिए होगा उसे खुद उसके लिए कुछ स्नैक्स सारी चीज़ें ला दो, और बिल्कुल भी उसे क्या बोलते हैं उसको उसे कुछ भी एकदम परफेक्ट चाहिए, मुझे सब कुछ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ना शू बोलता है अच्छा ठीक है सर। तो ना वो लैनसन नवा से चला जाता है। तो ना शू ना सब कुछ अरेंज करता है, क्योंकि ना अगर वांग जी को पता चल गया कि ये उसने बिल्कुल भी मतलब विंग का ध्यान नहीं रखा, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और उससे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए ना तो 1 घंटे के बाद ना विंग उठता है ना, उससे ना वो बहुत फ्रेश फील कर रहा था। वो मतलब उसकी बॉडी अभी थोड़ी सी काम हो गई थी। तो ना वहाँ पे शू आता है, बोलता है यंग मास्टर आपको कुछ चाहिए? तो ना विंग मना करता है। तो ना वो शू वहाँ से जाने ही वाला था। तो ना विंग बोलता है क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? तो ना विंग शू बोलता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपको मना है कि मैं क्या बोलते उसको, आपको मैं फ़ोन नहीं दे सकता, ये मनाही है। तो ना विंग ना उसे प्लीड करता है, बोलता है कि प्लीज़ 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 मुझे एक बार बात करनी है, मुझे मेरी फैमिली के बारे में जानना है कि वो सब ठीक है या नहीं, सिर्फ इतना ही। मेरी मॉम मेरी शीजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ना शू बोलता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो ना शू बाहर आता है और लैनजन को फ़ोन करता है और ना लैनजन को सारी चीज़ें बताता है। तो ना लैनजन बोलता है अच्छा दे दो, लेकिन ये मत बताना कि मैंने बोला है कि तुम दे सकते हो। तो ना शू हाँ बोल देता है। हाँ बोलने के बाद तो शू अंदर जाता है और बोलता है कि लीजिए यंग मास्टर, लेकिन जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, अगर सर को पता चल गया तो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सर, तो प्लीज़ मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो ना विंग हाँ बोलता है। तो ना वो उसके मम्मा मतलब उसके भाई की मम्मा के फ़ोन में कॉल लगाता है, उसकी मम्मा का फ़ोन बंद आ रहा था। तो ना अपनी शीजे के फ़ोन में कॉल लगाता है। तो ना 2 रिंग बजने के बाद ना उसकी शीजी कॉल उठा लेती है। तो ना विंग ना बहुत पैनिक करके बोलता है आप सब ठीक हो ना, आप सब ठीक हो ना? तो ना वहाँ से यानली पैनिक होते हैं, बोलते कि आशिन हमारी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? वो क्या बोल रहा है, तुम मुझसे शादी कर रहे हो क्या? ये क्या हो रहा है? तो ना विंग ना रो रहा होता है, बोलता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बोलते हैं मतलब क्या है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? है तुम्हारे पास ऑप्शन, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, उससे शादी करने की, उस मॉन्स्टर से शादी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है बेबी। माय बेबी ब्रदर आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ लेना बहुत रोने लगती है। तो ना यहाँ पे विंग भी रोने लगता है और ना मतलब मैडम यू भाग के आती है, और जब मतलब यालिनी के मुंह से विंग का नाम सुनती है तो ना भाग के आके वो मतलब ले लेती फ़ोन और बोलती अशिन तुम ठीक हो ना मेरा बच्चा, प्लीज़ रो मत। फिर ना बोलते हैं मोम आप ठीक हो ना, सब लोग ठीक है ना?
तो ना मैडम यूँ बोलती है हम सब ठीक है बेबी, लेकिन तुम ठीक हो या नहीं हमें ये ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो ना विंग बोलता है मॉम मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना बोलता है क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो बेबी? तो ना विंग बोलता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मॉम, मुझे शादी करनी ही होगी वरना आप लोगों को वो मार देगा। उसने फिर बोलते हैं मार दे वो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी हमारी वजह से ख़राब नहीं कर सकते शिन। तो बोलता है कि मॉम आप लोगों से ही मेरी ज़िंदगी है, अगर आप लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा। ऐसा बोल के ना वो सब रोने लगते हैं। जिनचा तो अपने रूम में जाके सब कुछ तोड़ फोड़ के सब कुछ, अब मतलब क्या उसका फुल्ली कमरा टूटा हुआ था। वो ना यानली को बोल रहा था शीजे मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि उससे अपनी ज़िंदगी में मत रखिए मत रखिए मत रखिए, उससे एंगेजमेंट तोड़ दीजिए वरना हम फिर देखिए अब क्या हुआ, आपके प्यार ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। तो ना वो ऐसा चिल्ला रहा था। तो ना विंग बोलता है कि शिजी उसके पास फ़ोन लेके जाइए। तो ना याली घबरा रही होती है। तो ना वो मैडम यू फ़ोन लेके जाती है, बोलती है आशिन बात करना चाहता है। तो ना जल्दी से दरवाज़ा खोल के आजिंग बाहर आता है, बोलता है विंग आई एम सो सॉरी मेरा लिटिल ब्रदर, गगा बिल्कुल भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने में नहीं पाए, आई एम सो सॉरी। तो ना बोलता है गगा शिजी को दोष मत दीजिए। फिर बोलता है तो उनकी गलती है, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर वो उस घटिया इंसान से प्यार नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। तो ना विंग बोलता है प्लीज़। तो ना शू बोलता है कि सर अभी फ़ोन। तो ना मतलब विंग बोलता है कि सॉरी अभी मुझे फ़ोन रखना होगा, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं आपको कॉल करूँगा हम सबको। आई लव यू, प्लीज़ किसी को भी दोष मत दो। फिर ना बोलता है आई लव यू कक्का, आई लव यू मम्मा, आई लव यू डैडा। फिर बोलते है डैड कहाँ है? फिर बोलते हैं डैड तो तुम्हारे बाहर गए हैं, वो कुछ चीज़ों में मतलब जानना चाहते थे। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है, अगर डैड आए तो बोलना कि मैंने कॉल किया था। तो बोलता है हाँ, बोलना कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो सब बोलता है वी यू मिस यू बेबी। फिर ऐसा बोल के फ़ोन कर देते हैं। तो ना विंग बहुत रोता है और रोते रोते ना बोलता है लो। तो ना फ़ोन दे देता है शू को। तो बोलता है थैंक यू। तो बोलता है यू वेलकम यंग मास्टर, आप कुछ खाना चाहोगे? तो बोलता है नहीं। तो ना शू बोलता है प्लीज़ कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको मेडिसिन भी लेनी है। तो ना विंग के लिए कुछ स्नैक्स चीज़ें लाता है, शू खा लेता है। दूसरी तरफ सारी बातें लंजन ने सुनी थी। तो ना लंजन को गुस्सा भी आता है और मतलब खुद पे प्राउड भी होता है कि अब उसने विंग के दिल में ऐसा डर पैदा कर दिया है, तो अगर वो अपनी फैमिली को ज़िंदा चाहता है तो उसे उसके पास रहना ही होगा। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ लंजन अपने क्या बोलते हैं मिशन में जाता है। तो ना वहाँ पे मतलब जब लैंसन जाता है ना वहाँ पे सब कुछ शांत था, मतलब कुछ भी नहीं होता था। लेकिन वहाँ पे जाके उसे ना किसी के मतलब बीच बीच में ऐसा लग रहा था कुछ उड़ के उसके पास आ रहा था। तो ना डॉज कर रहा था। तो ना साइलेंसिंग लगा के कोई मतलब फायर कर रहा था। तो ना बोलता है कि फायर्स हो रही है, सब लोग अलर्ट हो जाओ। तो वहाँ पे बहुत एक घमासान मतलब फाइट होती है, लोगों की लाशें गिरती है। तो ना लैंसन और एक आदमी एक दूसरे से टकराते हैं और बोलते ओह तुम, बोलते लॉन्ग टाइम नो सी। ऐसा बोलते ही ना लैंसन अपने पॉकेट से गोली निकाल के उसके हेड पे शूट कर देता है। बोलता है कि तुम्हारे साथ वक्त कुछ मतलब वेस्ट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी सिर्फ मुझे मेरे बेबी के पास जाना है, तो प्लीज़ मुझे सब क्लीन चाहिए। वो अपने आदमी को बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ
विंग थोड़ा सा खा के, अपनी दवाई खा के फिर से सो गया था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत हेक्टिक हो गई थी, क्योंकि ओमेगास बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते, थोड़े फ्रिजाइल से होता है ना, तो ना इसीलिए विंग भी फ्रिजाइल सा था, तो इसलिए ना वो दोबारा सो जाता है। तो ना लेंजन आता है और ना शू से पूछता है कि उसने खाना खाया। तो ना शू बोलता है कि यंग मास्टर ने थोड़ा सा खाया और दवाई खा ली है अभी, लेकिन फिर बोलता है लेकिन क्या। तो ना शू बोलता है कि आपको उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, अगर आप प्यार से समझाओगे तो वो आपसे प्यार करने लगेंगे, उनका दिल बहुत अच्छा है। तो ना शू एक बीटा था, तो इसलिए ना लेंजन बोलता है कि तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में। तो ना शू बोलता है नहीं यंग मास्टर बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में फाइल आ गई है तो मैंने देखा है। तो बोलता है दो मुझे। तो बोलता है वो देते हैं। तो ना उसके मतलब विंग के मतलब फाइल में था कि विंग ना बहुत अच्छा बच्चा है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी फैमिली उसके लिए जान दे सकती है। उसकी फैमिली में वही सबसे छोटा है और वो 2 ओमेगा से उसके बड़ी एक बहन है। तो ना वो बहुत ही तो ना बहुत लाडला था उसकी फैमिली में। तो ना वो सब लोग बहुत खुश हुए थे जब विंग हुआ था। तो ना विंग के बारे में उसे और पता चलता है, उसे पपीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे कैट बहुत पसंद है और वो उसके घर में एक कैट भी है। फिर वो सब कुछ उसे पता चलता है, कैसे डिसलाइक करता है विंग, क्या डिसलाइक करता है, क्या लाइक करता है। तो ना उसे पता चलता है अगर कोई विंग के ऊपर ज़बरदस्ती को थोपे तो ना विंग को ये पसंद बिल्कुल नहीं आता। विंग ना इस सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंग फील करता है। तो ना विंग के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो ना लेंसन ना तो कुछ सोच रहा होता है। तो ना उसका मतलब शू सवन बोल रहा था कि आपको उनके ऊपर इसे फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, वरना आपको पता है वो आपको प्यार नहीं करेंगे। तो ना लेंजन उसे घूर के बहुत गुस्से में देखता है। तो लेंजन को भी पता था कि शू सच बोल रहा है, शू उसका राइट हैंड था, तो इसके लिए ना वो मतलब कुछ ना कुछ तो लेंजन को बोल ही सकता था ऐसे। तो ना शू ना बोलते सॉरी अगर आपको कुछ अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि आप उन पे ज़बरदस्ती मत होइए, उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, उन्हें अपना साइड दिखाइए, तो शायद आपको पसंद करने लगे। तो ना दूसरी तरफ वहाँ पे लंचन जो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए थे तो आ जाता है। तो ना उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। तो ना वो गुस्से में लंदन के पास आ रहे होते हैं। तो ना वो लेंजन ना विंग को अपने साथ ही मतलब बैठा के मतलब बाहर दिखा रहा था, वो गार्डन में बैठे हुए थे। तो सब कुछ मतलब लेंजन ना विंग के साथ बात कर रहा था, कुछ उसे बोल रहा था ये करने के लिए, वो करने के लिए, उसकी शादी के लिए। और ना विंग उसके गोद में सिर्फ बैठा हुआ था और कुछ नहीं, मतलब वो ना हिल रहा ना तो डुल रहा था। तो ना विंग का सर ना थोड़ा सा दर्द कर रहा था। तो ना उसे एक जगह मतलब रहना था। तो विंग को ना लेंजन ने माफ़ कर दिया था। तो लेंजन की खुशबू विंग को काम कर रही थी। उसे मतलब क्या बोलते उसकी सांसों को काम करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ना इसलिए ना उसे अभी स्मूथिंग सी स्मेल आ रही थी, तो ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ना वो अपना हेड लेंजन के चेस्ट पे रखता है विंग, और ना वो सिर्फ सुन रहा था, वो बोल रहा था। तो ना दूसरी तरफ लैन शिचेन आके ना वांग जी पे चिल्ला के पड़ता है। तो ना विंग ना डर जाता है और ना मतलब लेंजन का कॉलर पकड़ लेता है बहुत ज़ोर से। तो ना जब लेंजन देखता है कि विंग डर गया है, तो ना उसके भाई को ना बोलता है कि भाई थोड़ा सा धीरे नहीं बोल सकते, वो डर गया है ना। तो ना लन चिचन भी देखता है कि विंग ना बहुत डर गया है।
तो ना लैंजन उसे हग करके उससे स्मूदिंग सी स्मेल और रिलीज़ करता है, उसकी कामिंग स्मेल रिलीज़ करता है। तो ना लैन शिचेन बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों की। तो ना जब ये सुना ना तो विंग को बहुत अच्छा लगा कि उसे कोई डांट रहा है। तो ना लैंजन को ना बहुत डांट पड़ रही थी। तो ना लैंजन सिर्फ सुन रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो ना लैंजन दूसरी तरफ से बोल देते भाई अंकल ने भी मुझे थप्पड़ मार के ऐसा ही बोला है, मैं बोल रहा हूँ ना और नहीं करूँगा। तो ना एक बच्चे की तरह वो बोल रहा था, सब कुछ कंप्लेन कर रहा था और बोल रहा था कि अंकल ने उसे थप्पड़ भी मारा है। तो ना शिचेन बोलता है कि एकदम सही किया, तुम्हें ना और ज़्यादा 2 थप्पड़ और ज़्यादा मारने चाहिए, तुम्हारे काम ने ऐसा किया है। तो ना बोलता है फिर बोलता है क्या ब्रदर, तुम ना 1 नंबर के गधे हो गधे। फिर ना लैंजन बोलता है ब्रदर मेरी शादी होने वाली है, प्लीज़ अभी तो मत डांटो। तो ना बोलता है कि मैं डांटू नहीं, मैं तुझे मारना चाहता हूँ। अगर वो तेरी गोद में नहीं होता ना तो मैं तुझे सच में बहुत मारता, और इतना मारता कि तू कभी उठ नहीं पाता। तो ना विंग को नहीं बहुत अच्छा लगता है, वो ना स्माइल करता है कि कोई तो है इस माफिया, कोल्ड हार्टेड माफिया को डांट रहा है और वो डांट सुन भी रहा है। तो ना इसलिए ना उसे बहुत अच्छा फील होता है। जब लैंजन देखता है विंग मुस्कुरा रहा है तो ना लैंजन बोलता है तुम मुझे डांट खाते हुए देख के मुस्कुरा रहे हो। तो ना विंग ना अपना मुस्कुराना बंद कर देता है। तो ना लैन शिचेन बोलते हैं कि वो ना विंग को उससे दूर करते हैं, लैंजन से, और बिठाते हैं और ना उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं तुम्हें कुछ और दर्द हो रहा है, आई एम सो सॉरी। वो ना बहुत ही प्लीडिंग टोन में लैन शिचेन ना विंग से माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो ना लैंजन बोलते आप उससे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरा ओमेगा है और मैंने उसे। फिर ना लैन शिचेन बोलते ख़रीदा नहीं है, उसके भाई ने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। तो बोलते हैं हाँ लेकिन वो मेरा ओमेगा है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर बोलता है क्या तुमने उसे माफ़ भी कर दिया। फिर बोलता है हाँ ब्रदर मैंने माफ़ कर दिया। तो ना वो बहुत ही क्यूट तरीके से बोल रहा था और विंग ना शॉक्ड हो रहा था कि ये कोल्ड माफिया अभी एक बच्चे की तरह उसके भाई के साथ बात कर रहा है। उसका सर के ऊपर से इनविजिबल क्रो उड़ के गया। हाँ, अब ये मुझे टॉर्चर कर रहा था कब से, लेकिन अब ये कितना मासूम सा दिख रहा है, पपी आई दिखा रहा है। तो ना विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो ना शिचेन को ना उसके बारे में और भी बोलते हैं कि इसने ये किया। तो ना लैन शिचेन उसे और डांटते हैं। तो उसे बहुत पसंद आता है और ना लैन शिचेन बोलता है कि प्लीज़ उससे शादी कर लो प्लीज़। तो ना शाओजन विंग ना सर नीचे कर देता है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी और कमेंट करके बस ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। नए हो तो और भी मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो है, वो भी जाके देखना। आई लव यू गाइस, बाय बाय, आई लव यू, बाय।